देखिए, विरंजक चूर्ण होता क्या है? कक्षा 10 वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइट, या आप इसको दूसरे भाषा में क्लोराइड ऑफ लाइम भी कह सकते हैं। इसका अणु सूत्र होता है CaOCl2। इसका अणु बाहर निकालेंगे। देखिए, कैल्शियम का होता है परमाणु क्रमांक 20, परमाणु भार होता है 40। ऑक्सीजन का 8 होता है, इसका होता है परमाणु भार 16, इसका होता है 17। परमाणु क्रमांक क्लोरीन का अपरमाणु भार 35.5। तो इसका परमाणु भार होगा कैल्शियम का 40, इसका होता है 16 प्लस इसका होता है 35.5। एक क्लोरीन के लिए होता है यहाँ पे, लेकिन 2 है, तो इसका आप गुणा कर देंगे 35.5 गुणे 2। तो आप लोग निकालेंगे 40 प्लस 16 धन, इसका निकालेंगे 2 5 10 को 0 हाथ में लगल 1, 2 5 10 की 11 को हाथ में लगल 1, 2 3 6 7, एक अंक पर दशमलव है तो हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 127.0 होगा, जो कि इधर मान नहीं होता है, इसलिए इसका हो जाएगा 127 अणु भार। तो आप लोग अणु भार भी निकालना जान गए और विरंजक चूर्ण भी जान गए। इसका अणु सूत्र CaOCl2 होता है। इसका रासायनिक नाम भी आप लोग याद कर लीजिए। अब देखिए इसके कैसे बनाया जाता है। अब देखिए विरंजक चूर्ण बनाने की विधि कैसे बनेगा। तो देखिए, सबसे पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराने पर विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। तो देखिए, ये दूजा व चूनायक शुष्क चूनायक CaOH का ट्वायस, इसकी अभिक्रिया, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसकी अभिक्रिया क्लोरीन से कराने पर, क्योंकि जब इसको गर्म करेंगे तो ये CaOCl2 और जल प्राप्त होता है, जहाँ CaOCl2 विरंजक चूर्ण है और H2O जल है। तो इसकी बनाने की विधि क्या है? जो प्रयोगशाला में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ गर्म करेंगे तो विरंजक चूर्ण तथा जल प्राप्त होता है। तो ये है इसकी बनाने की विधि, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार एग्जाम में। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, बनाने की विधि लिखिए। अब देखिए इसके भौतिक गुण क्या हैं। ये हल्का पीला रंग का होता है और यह जल में अल्प विनय होता है, मतलब कम घुलता है, पूरी तरह नहीं घुलता है, और इसका जलीय विलयन दूधिया होता है, जानते हैं आप लोग। और ये इसमें से क्लोरीन गंध आती है। अब इसका देखिए रासायनिक गुण। देखिए, 2 गुण पूछता है, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में 2 गुण पूछेगा, तो मैं आपको 2 गुण बताऊंगा। सबसे पहले विरंजक चूर्ण की अभिक्रिया गर्म जल के साथ कराने पर, ये इसका रासायनिक गुण है। वो भौतिक गुण था, ये रासायनिक गुण है। तो गर्म जल के साथ क्रिया कराने पर, ये क्योंकि विरंजक चूर्ण से कराना है, तो इसका विरंजक चूर्ण और जल से क्रिया कराएंगे, गर्म करेंगे, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तथा क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। गैस का चिन्ह ऐसे होता है, यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। और बनाने की विधि में क्या था, इसको लेके कर रहे थे तो विरंजक चूर्ण तथा जल प्राप्त होता है, लेकिन विरंजक चूर्ण की अभिक्रिया जल से कराने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तथा क्लोरीन गैस बाहर निकलती है। अब देखिए इसका दूसरा उदाहरण, दूसरी अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर। विरंजक चूर्ण की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर कैल्शियम क्लोराइड तथा कैल्शियम सल्फेट तथा हाइपोक्लोरस अम्ल प्राप्त होता है। देखिए, CaCl2 then H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है, और ये यहाँ पर इससे अभिक्रिया कराने पर कैल्शियम क्लोराइड तथा देखिए CaSO4 कैल्शियम सल्फेट है और 2HOCl हाइपोक्लोरस अम्ल है। तो क्या जब इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो ये सब प्राप्त होता है। CaCl2 जहाँ कैल्शियम क्लोराइड है, और यहाँ पर CaSO4 कैल्शियम सल्फेट तथा 2HOCl हाइपोक्लोरस अम्ल है। अब देखिए इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। देखिए, सबसे पहले इसका उपयोग होता है जीवाणुनाशक के रूप में, जीवाणुओं को मारने के रूप में होता है। दूसरा, जल के शुद्धिकरण के रूप में, क्योंकि जो कुएं का जल होता है उसमें ब्लीचिंग पाउडर यानी
चूर्ण डाला जाता है तो वह जल शुद्ध हो जाता है। चीनी को सफ़ेद करने में, जो शक्कर होता है उसे सफ़ेद करने में किया जाता है। और ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है विरंजक चूर्ण का। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इस अभिक्रिया कराने पर ये कैसे प्राप्त हुआ। तो देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। फिर देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये विरंजक चूर्ण का फार्मूला है और ये सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराएंगे तो समीकरण संतुलन के लिए यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो 2 कैल्शियम हो जाएगा, 2 ठे, और ऑक्सीजन भी 2 ठे हो जाएगा, क्लोरीन भी 2 ठे हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर H2O है, SO4 है, ये 2 माइनस बनाता है, ये 2 प्लस बनाता है। तो इसको माइनस प्लस अपने में आकर्षण होंगे तो CaSO4 का निर्माण करेंगे। और ये 2 प्लस है, क्लोरीन 1 माइनस बनाता है और यहाँ पर 2 क्लोरीन है तो 2 माइनस बनाएगा। तो यहाँ पर CaCl2 हो जाएगा। अब बचा क्या, 2 ऑक्सीजन बचा, यहाँ पर 2 H2 बचा ना, और हो जाएगा यहाँ पर एक Cl2 बचा। तो दोनों में 2 है तो हो जाएगा 2HOCl। तो यही वहाँ पर इस अभिक्रिया से कराए थे तो प्राप्त हुआ था हमें CaCl2 देन CaSO4 देन 2HOCl, जहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, हाइपोक्लोरस अम्ल प्राप्त हुआ था। अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होता कि ये कहाँ से आया। यही इससे आया था। देख लीजिए मैंने आपको ज़रा कुछ समझा दिया था, देख लीजिए यहाँ पर इसका, ये देख लीजिए इसका एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग, अणुभार जो भी है देख लीजिए इसका बनाने की विधि। भौतिक गुण देख लीजिए एक बार फिर से। 2 रासायनिक गुण हमेशा पूछता है आप लोग, जल से क्रिया कराने पर और सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराने पर आप लोग 2 ये सब याद रखिएगा, 2 चीज़, 2 रासायनिक गुण और ये 2 भौतिक गुण याद रखिएगा।